गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं नीट के जाबाजो? आई थिंक आप सबकी प्रिपरेशन बहुत तेजी से चल रही होगी और दम लगाकर प्रिपरेशन करना। इसी रिस्पेक्ट में हम आज आपके लिए लेके आए एक हाई वेटेज टॉपिक। अभी तक जो हमने सीखा वहां से एक दो क्वेश्चंस मिलने के चांस होते हैं, लेकिन यहां से तो क्वेश्चंस भर भर के मिलने के चांस रहेंगे। क्या बात समझे? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठा लो और देखो कि आज हम क्या चीजें क्रैक करने वाले हैं। ऐसी क्या चीजें हम सीखेंगे और किस तरीके से हमने उन चीजों को डिजाइन किया कि एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो हम क्रैक करने वाले हैं डिजिटल कोड, जिसमें लॉजिक गेट्स और हमारे ट्रुथ टेबल्स होंगे। हम आपको यहाँ पे हाई विजुअल क्रैश कोर्स छोड़ो, नीट प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लूप्रिंट्स ये भी लेके आए हैं। मतलब जैसा क्रैश कोर्स होता है ना, बिल्कुल वैसी चीजों को डिजाइन किया है। देखो, बात यह है कि जो नीट की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सब कुछ सीख रखा है, पता है, उन्हें बस रिवीजन चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम नीट करने जा रहे हैं, नीट का पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं, उन्होंने ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे 12th में ये टॉपिक्स थे नहीं, डिलीटेड थे। तो फर्स्ट टाइम आप सीखने जा रहे हो, इसलिए हमने कोशिश की कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए ताकि आपको सीखने में मजा आए। समझ गए बात को? तो जल्दी से हाथ में क्या होना चाहिए? कॉपी पेन, और सारा दिमाग, आईज कंसंट्रेट होनी चाहिए सिर्फ हमारे बोर्ड पे, ताकि आज इसी लेक्चर में वो सब सीख जाओ और कोई दूसरा वीडियो तुम्हें टच ना करना पड़े। समझ गए बात को? जैसे हमने बोर्ड में किया था कि एक चीज सीखते थे और वहीं से सब कुछ फाइनल होता था, वैसे इस लेक्चर में सब सीखेंगे और एवरीथिंग फाइनल हो जाना चाहिए। तो पहला हमारा पार्ट है द कोर फंडामेंटल्स बेसिक लॉजिक, और इस बेसिक लॉजिक के अंदर हम 3 गेट सीखने वाले, 3 गेट सीखने वाले हैं। पहला है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, अब ये गेट्स के बारे में आप ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसी चीज समझ लो। ठीक है, वहां पर हम कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें आउटपुट में कुछ रिजल्ट मिलता है। ये जो गेट्स हैं, आप ऐसा समझो कंप्यूटर जैसा बिहेवियर है। कंप्यूटर्स में क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 में होती है। ठीक है, सेम ऐसे हम यहाँ पे भी 0 और 1 को यूज करने वाले हैं एज अ इनपुट, और रिजल्ट में भी हमें 0 या 1 में कोई एक आंसर मिलने वाला है। हर गेट का अलग अलग बिहेवियर है, कोई कभी कुछ देता है, कोई कभी कुछ आंसर देता है। तो वो हम सीखेंगे, उनके सिंबल समझेंगे, उन्हें पहचानना सीखेंगे, और फिर डायरेक्ट हम पीवाईक्यूज पे भी जंप करेंगे, समझ गए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें नीट में फेस करने को मिलने वाली है। सीखे सीखे सीखे, समझे? आजो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा गेट है? हमारा पहला गेट है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का ये सिंबल दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां पर ए और बी किसका बिहेव करेगा? इनपुट का बिहेवियर करेगा, और वाई हमें क्या देने वाला है? आउटपुट देने वाला है। अब जरा देखो कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, बी दैट मीन्स डॉट बी। ठीक है, डॉट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? y इज इक्वल टू ए एंड बी। क्या बात समझ गए? अब देखो ये रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड करता है। इसे एंड गेट को हम क्या बोलते हैं? द स्ट्रिक्ट फिल्टर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? द स्ट्रिक्ट फिल्टर। ये कैसे फिल्टर करके चीजों को देगा? आउटपुट्स 1 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1। ये आउटपुट में हमें 1 तभी देगा जब इसके सारे इनपुट 1 होंगे। तो चलो देखते हैं। अब आपके सामने देखिए टेबल बनी हुई है। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं भाई? इसे ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, ए बी ये दो हमारे पास इनपुट्स हो गए, और ये हमारे पास आउटपुट। अब आप देखना कि इनपुट का जो पैटर्न है वो सबके लिए सेम होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, एक ए का हमने इनपुट लिया है 0 0 1 1। ठीक है, अभी बी के इनपुट्स देखिए 0 1 0 1। ऐसे ही आपको हमेशा हर बार लेना है। ठीक है, तो ध्यान समझना, इसने बोला है आउटपुट में मैं 1 तभी दूंगा जब सारे इनपुट तुम्हारे क्या होंगे? 1 होंगे। तो 0 0 पे आंसर क्या मिलेगा? 0 0 1 पे भी आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 1 0 पे भी आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 1 एंड 1। दोनों इनपुट सेम है, यानी दोनों 1 है, और फाइनल आंसर भी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिंपल। ओके, चलते हैं अब हम किस पे? और गेट पे। और गेट का सिंबल आपको दिख रहा है, ये दैट इज द और गेट सिंबल। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट ए, इनपुट बी, और रिजल्ट हमें आउटपुट y की हेल्प से मिलेगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी हम यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करते हैं और गेट के लिए। हम इसे पढ़ेंगे कैसे? y इज इक्वल टू ए और बी। गेट इट? चलो, अब इस फिल्टर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीनियंट फिल्टर। लीनियंसी शो करेगा, थोड़ा इजी तरीके से हमें रिजल्ट देगा। ये कैसे? आउटपुट्स 1 इफ एनी इनपुट इज 1। ये हमें आउटपुट में 1 प्रोवाइड करेगा अगर
कोई भी इनपुट मेरा 1 हुआ तो, ठीक है। अब चलते हैं टेबल में, पहले आप इनपुट के पैटर्न देखो, 0 0 1 1। अभी बी को देखेंगे 0 1 0 1, जैसा हमने पहले लिया सेम एज इट इज हमने बाद में लिया, ठीक है। 0 0 पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। 0 1 पे हमें 1 मिल रहा है क्योंकि ये लीनियंट है। 1 0 पे भी हमें 1 मिलेगा और 1 1 होने पे तो 1 मिलेगा ही। ये किसकी बात की हमने, और गेट की। तरीके समझ में आए एंड गेट का और गेट का, ठीक है। ये कैसा फिल्टर है, स्ट्रिक्ट फिल्टर, ये कैसा फिल्टर है, लीनियंट फिल्टर है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये याद रहेगा, ज्यादा मेमोराइज रहेगा। अब हमारे पास कौन सा आ गया है, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंपल सीधा सा काम है, जो भी चीजें मिले, जो इनपुट मिले, बस उसे इन्वर्ट कर दो। आप हाँ कहोगे तो ये नहीं कहेगा, आप नहीं कहोगे तो ये हाँ कहेगा, दैट्स इट। अगर आपने कहा 0 तो ये कहेगा 1, आपने कहा 1 तो ये क्या कहेगा, 0। क्या बात समझ गए। तो स्पेशली ये सिंबल हमारे नॉट गेट का होता है, और आगे जब हम इसे कैरी करेंगे तो सिर्फ हम ये बबल कैरी करके चलेंगे, तब भी आप समझ जाना कि नॉट गेट इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका y इज इक्वल टू a इन्वर्ट लिखा है, इसे हम इन्वर्टर बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, द इन्वर्टर क्या करता है, फ्लिप्स द रियलिटी, जो एक्चुअल में चीजें होती हैं उसे फ्लिप कर देता है, चेंज कर देता है। अभी देखो ए में मैंने इनपुट दिया है 0 और 1, तो 0 के बदले इसने मुझे आंसर में 1 दिया है, और 1 के बदले इसने आंसर में मुझे क्या दिया है, 0 दिया है। क्या बात समझ में आ गई। तीनों गेट तुम्हें समझ में आए, नोट किया, समझ गए, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो भी चीजें ना समझ में, पॉज कर करके समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, देन आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल बिल्डर्स, इन्वर्टेड लॉजिक। अब हम सीधे यहां पे आ गए हैं। 3 बेसिक गेट्स खत्म करने के बाद हम कौन से गेट्स पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सल बिल्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। इन्वर्टेड लॉजिक मतलब ये वो गेट हैं जो रिजल्ट को क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए नाम है इन्वर्टेड लॉजिक। और इन्हें हम यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानेंगे। कभी भी यूनिवर्सल नाम आए तो आप समझ जाना कि इन गेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब समझो इन्हें हम डिजाइन कैसे कर रहे हैं। तो इसमें लिखा द बबल always means invert the output। जैसे ही बबल आगे लगा दिखे तुम्हें किसी गेट में, तुम्हें समझ जाना है कि आउटपुट का रिजल्ट इन्वर्ट करना है, बदल कर देना है, ठीक है। तो पहला गेट कौन सा है यहाँ पे, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बना हुआ है, तो एन हटा के देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, एंड, यानी एंड गेट में किसे जोड़ा गया, एन फॉर नॉट। तो नॉट को जैसे आप एंड में जोड़ोगे क्या बनेगा, नैंड गेट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो हमारे पास ये एंड गेट है। अब इस एंड गेट के आगे छोटा सा बबल ऐड करेंगे हम, और जैसे हमने इसे ऐड किया हमारे लिए एक नैंड गेट बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। आ जाओ नॉर पे आ जाओ। अब नॉर में भी वैसी ही कहानी है, एन को जरा साइड करो तो बचा हुआ है क्या, और में क्या ऐड किया गया है, नॉट ऐड किया है, दैट्स वाई इज नोन एज नॉर गेट, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये और गेट का सिंबल है। इस और गेट में हमने क्या किया, छोटा सा बबल ऐड किया उसके आगे। जैसे ही आप ये ऐड करोगे हमारे लिए क्या बन के तैयार हो गया, नॉर गेट बन के तैयार हो गया। आगे बात समझ में। अब चलो इनकी ट्रुथ टेबल पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सिंबल जो है वापस वही है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, बस रिजल्ट हमें इन्वर्ट करके देना है। अब इन्वर्ट करने पे हमें चीजें कैसे मिलेंगी, जरा देखो क्या लिखा है, आउटपुट्स 0 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। जब दोनों इनपुट्स हमारे क्या होंगे, 1 होंगे, तो हमारा आउटपुट का रिजल्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अदर हर जगह हमें आंसर में 1 मिलेगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं एंड गेट को रिमेम्बराइज करते हैं और फिर आंसर में चेंज करेंगे। एंड गेट क्या कहता था, स्ट्रिक्ट फिल्टर है, दोनों 1 होने पे ही वो 1 देगा, ठीक है। 0 0 पे 0 मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके आगे बबल लग गया है इसलिए आंसर में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 पे मुझे 0 मिलना चाहिए था, लेकिन इन्वर्ट करना है तो 1 लगाओगे। 1 0 पे भी 0 मिलना था, इन्वर्ट करने पे 1 लगा दिया। 1 1 पे मुझे 1 मिलना था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट इन्वर्ट करना है तो हमने 0 दे दिया। सिंपल, रिजल्ट चेंज करो। आ जाओ नॉर गेट पे, सेम कहानी। नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका y इज इक्वल टू ए प्लस बी, आंसर इन्वर्ट करके आपको देना है, ठीक है। अब इसे याद कर लो, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें करके। 0 0 पे 0 मिलना चाहिए था, 0 1 पे मुझे 1 मिलना था, 1 0 पे मुझे 1 मिलना था, 1 1 पे मुझे 1 मिलना था। अब क्योंकि इसके आगे छोटा सा बबल लगा के नॉट लगा दिया आपने, तो आंसर चेंज करेंगे। 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। देखिए ऐसे करके चीजें चेंज कर जाएंगे। समझ गए कौन सा गेट, यूनिवर्सल। सिंपल आई बात सर समझ में, बढ़े आगे।
क्लियर हो रहा है? इसी में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। बस वीडियो पॉज करो, बैक करो, पॉज करो, बैक करो, 100% गारंटी के साथ आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगला, द डिटेक्टर्स। ठीक है, ये कौन से गेट्स हैं? इन्हें हम बोलते हैं द डिटेक्टर्स। स्पेशली नाम हमने ऐड किया एक्सक्लूसिव लॉजिक। ठीक है, दो नाम है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? जोर गेट। जोर गेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और गेट। और ऐसा ही दूसरा नाम होने वाला है यहाँ पे XNOR, जिसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो इन गेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टर्स। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये वाला पार्ट सीखना है और ये अपने आप ही आ जाएगा। देखो कैसे, चलो समझते हैं। तो जोर गेट क्या है, कैसे पता चलेगा देखकर? तो हमारे पास ये और का सिंबल दिख रहा है आपको, इसके आगे हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, दैट इज द जोर सिंबल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है तो समझो, इसको बोलते हैं द डिफरेंस डिटेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? द डिफरेंस डिटेक्टर। मतलब ये डिफरेंस को डिटेक्ट करके आंसर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कैसे प्रोवाइड करता है? लिखा हुआ है आउटपुट्स 1 ओनली इफ इनपुट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मुझे आउटपुट में 1 देगा, ये मुझे आउटपुट में 1 देगा जब इनपुट्स हमारे क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आ जाओ ट्रुथ टेबल में, तो 0 0 1 1 0 1 0 1 पहले हमने इनपुट दे दिए। अब आउटपुट में रिजल्ट देखो, ये कह रहा है मुझे बाहर 1 तब मिलेगा जब डिफरेंस होगा, यानी डिफरेंस होगा तो ये डिटेक्ट करके 1 देगा। 0 0 सेम है इसलिए इसने 0 दे दिया। 0 1 डिफरेंट हुआ, देखो 1 मिल गया। 0 1 डिफरेंट हुआ, 1 मिल गया। 1 1 सेम है फिर से, तो इसने फिर से 0 दे दिया। बात समझे? बात को समझे? गेट इट? ओके, अब क्या है अगला गेट? एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर किससे बना? हमारा जो एक्सक्लूसिव और था उसके आगे हमने नॉट लगा दिया, सिंपल। अब जो रिजल्ट मिलता था ये रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? देखो, जहां 0 था वहां मुझे क्या मिलना चाहिए? 1। जहां 1 था वहां 0, जहां 1 था वहां 0, जहां 0 था वहां 1। जस्ट अपोजिट कहानी हो गई। तो बस मैं इसे याद रखूंगा, बस मैं इसे याद रखूंगा और जैसे इन्वर्ट करूंगा एक्सक्लूसिव नॉर बनके तैयार हो जाएगा। क्या बात समझ गए? बात समझ गए? अब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं द इक्वालिटी डिटेक्टर। इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलते हैं? द इक्वालिटी डिटेक्टर। जहां चीजें सेम मिलेंगे ये तुरंत आंसर 1 देगा। देखो 0 0 सेम है, इसने 1 दिया। 1 1 सेम है, इसने 1 दिया। और जहां पे भी डिफरेंस देखने को मिला इसने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया? 0 प्रोवाइड कर दिया। आउटपुट्स ओनली 1 इफ इनपुट्स आर द सेम, बोथ 0 या फिर बोथ 1। ठीक है, इसका भी आपको देखो, ध्यान से देखो इसका कैसे बना हुआ है डायग्राम। तो यहाँ पे जोर सारी चीजें बनी है और आगे आके एक छोटा सा बबल इन्होंने ऐड कर दिया है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये देखो, ये कैसे लिखा हुआ है? तो y इज इक्वल टू a, और फिर ये बीच में सिंबल क्या है? तो देखो हमने a लिया क्योंकि ये और गेट है, तो हमने और गेट का सिंबल प्लस बनाया, फिर यहाँ लिखा b। समझ गए? अब क्योंकि ये जोर गेट है तो हमने क्या किया? इसे सर्किल के अंदर एंटर कर दिया। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम वही सिंबल यूज करेंगे, बस यहाँ कहानी इन्वर्टेड होगी, यहाँ एज इट इज होगी जैसे हमने सीखा है। सिंपल आया समझ में? सीखे इस गेट को भी। चलो अगले बढ़ेंगे आगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब चलें सर शुरू किया जाए। द मास्टर आउटपुट मैट्रिक्स, इसे याद कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। अभी सबको एक साथ कंबाइन करके सिखाएंगे। ठीक है, आएगा 100% आएगा। तो मेमोराइज द पैटर्न नॉट द नंबर्स, 100%। चलो शुरू करते हैं। तो हमने इनपुट्स ले लिए पहले A और B। तो कैसे लेना? 0 0 1 1 0 1 0 1 ले लिया इनपुट। अब बढ़े, चलो सबसे पहले एंड गेट करेंगे, अपने मन से करेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, मन से खुद से जो सीखा दिमाग लगाएंगे। एंड गेट याद करो कैसा फिल्टर होता है? स्ट्रिक्ट फिल्टर। स्ट्रिक्ट फिल्टर क्या कहता है? जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक आंसर में 1 नहीं दूंगा। ठीक है, तो 0 0 पे 0 दिया, 0 1 तो 0 देगा, 1 0 पे भी 0 देगा, 1 1 आने पे ही इसने देखो जाके 1 दिया। स्ट्रिक्ट फिल्टर है ये। अब हम आते हैं और गेट पे। और गेट कैसा है? लीनियंट फिल्टर है। लीनियंट फिल्टर क्या कहता है? एक भी 1 दे दोगे तब मैं आंसर 1 दे दूंगा। ठीक है, तो 0 0 पे 0 दिया, 0 1 पे देखो इसने 1 दे दिया, फिर 1 0 पे 1 दे दिया, और 1 1 पे तो ये 1 दे ही रहा है। समझ गए बात को? अब हम चलेंगे नॉट गेट के लिए। तो किसका नॉट कर दो? किसी भी एक का कर दो। तो नॉट यहाँ पे हम ए का करने वाले हैं। अब ए को पकड़ो, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0।
ऐसा था हमारा नॉट गेट। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, नैंड गेट। क्या करना है नैंड गेट में, एंड के आंसर पे नॉट लगाओ। कहाँ है एंड का आंसर, ये रहा एंड का आंसर। अब इस पे नॉट लगाते हैं, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। बन गया नैंड गेट सिंपल तरीके से। अब क्या यहाँ पे नॉर गेट, नॉर गेट कैसे बनाना है, और पे क्या लगा दो, नॉट लगा दो, और का आंसर पकड़ो, ये रहा हमारा और का आंसर। चलो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। आया समझ में, सिंपल है, सिंपल है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जॉर गेट, एक्सक्लूसिव, और गेट्स एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव वाला कहता है, एक्सक्लूसिव कहता है कि हम डिफरेंस डिटेक्ट करेंगे, हम डिफरेंस डिटेक्ट करेंगे, जहां दो डिफरेंट मिलेंगे 1 देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। तो आ जाओ डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस ढूंढो। 0 0 पे तो 0 दे दिया क्योंकि सेम था। 0 1 डिफरेंट है, 1 देगा। 0 1 डिफरेंट है, 1 देगा। 1 1 सेम है तो फिर से 0 दे देगा। अब एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या कहता है कि भैया जो एक्सक्लूसिव और से निकाल के दियो ना, उसका अपोजिट मार देंगे हम। तो भैया 0 का 1 बनाओ, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। सिंपल आया। सबके डायग्राम लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल ये वाली बना लो, याद करो, एक बार दो बार देखो कि याद हो जाएगा। ये बेसिक गेट्स है, ये यूनिवर्सल गेट्स है, ये एक्सक्लूसिव गेट्स है। खत्म सर, बेसिक खत्म, पूरी तरह से फिनिश। समझ गए। चलो अब हम सीखेंगे कि पीवाईक्यूज के पैटर्न क्या होंगे, क्या तरीके होंगे जिससे तुम चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख पाओगे। आज जल्दी से साथ में बने रहो, दम लगा के बने रहो। अब आते हैं पीवाईक्यू 1 टाइप। कैसा क्वेश्चन मिलेगा, द कंबाइंड सर्किट ट्रेस है। कंबाइंड सर्किट हमें ट्रेस करने को दिया जाएगा। देखो कैसे ट्रेस करना है। तो सबसे पहले देखो, दिख रहा है तुम्हें, गेट्स दिख रहे हैं बने हुए। तो सबसे पहले पहचानो ये कौन सा गेट है भाई, तो ये हमारा एंड गेट हो गया, हो गया। ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा नॉट हो गया। ये कौन सा गेट है हमारा, ये हमारा और गेट हो गया। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है भाई, इनको कंबाइन करके दिया है और मेरे रिजल्ट देना है। ठीक है, अब पहले समझो, पहले हमने सारी चीजें समझ ली, दिखाई दे रही सब कुछ, ओके। अब ए और बी क्या है, हमारे इनपुट है। अब जो डी का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डी एक नोड है, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो भाई एंड गेट का कैसे रिजल्ट देता है, ए डॉट बी करके देता है। फिर देखो यहाँ पे सी ने इनपुट दिया है, ई एज अ आउटपुट बिहेव कर रहा है, तो ई को जो आंसर मिलेगा वो सी का कैसे मिलेगा, तो भाई सी के ऊपर इन्वर्टर लगा दो, इन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरा बैठा है और, अब और में कौन है भाई, एफ है इनपुट, सॉरी एफ क्या है, आउटपुट दे रहा है। तो एफ जो है वो रिजल्ट कैसे दिखा के देगा, तो यहाँ पे डी इनपुट का काम करेगा, ए इनपुट का काम करेगा। अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो एफ इज इक्वल टू मैं लिखूंगा डी प्लस ई, दैट्स इट, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब आगे अगर करना है चीजें, ट्रुथ टेबल्स बनानी है, तो हम इनके लिए 0 1 0 1 ले जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो आप यहाँ पे देखो हमने से कैसे सॉल्व किया, तो हमने बोला ट्रेस स्ट्रैटेजी, ब्रेक इट डाउन, तोड़ दो। तोड़ने में क्या किया, नोड डी को पहचाना, ए डॉट बी, देखो पहले से पहचान लिया। नोड ई को पहचाना कि भाई सी का इन्वर्ट है, देखो पहचान के रखा है। आउटपुट में हमने बोला एफ जो है डी प्लस ई से बनेगा, तो देखो हमने पहचान लिया, सारी चीजें पहचान ली। अब देखो ये काम कैसे करेगा, तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए बी सी सब की वैल्यू 1 रख लेते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1 रखी। देखो आंसर कैसे बनता है, 1 1। एंड गेट है, अगर दोनों चीजें 1 होती है तो एंड गेट भी हमें आंसर में 1 देता है, तो देखो हमने ले लिया, गेट इट। अभी सी की वैल्यू 1 हमने ली है, इसका इन्वर्ट करेंगे, तो इन्वर्ट करने से क्या होगा, ई की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी, तो ये 0 मिल गया, मिल गया। अभी कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट क्या कहता है कि 0 1 में से कोई भी एक, जो दो इनपुट है, दो में से कोई भी अगर एक 1 है तो मैं आंसर में 1 दे दूंगा। तो भाई एक 0 एक 1 है, मतलब आंसर में क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखो मिल गया। आया समझ में। सर अगर मैं इनको बदल दूं तो क्या मेरा आंसर बदल जाएगा, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। तो देखो इस बार हम ए को 0 ले रहे हैं, बी को 0 ले रहे हैं और सी को भी 0 ले रहे हैं। हमने तीनों 0 ले लिए। चलो आओ, 0 0 और 0, भाई दोनों 0 है तो एंड गेट तुम्हें क्या देगा, 0 देगा। सी 0 है तो ई क्या देगा, तो सर ई तो मेरा आंसर बदल के 1 कर देगा क्योंकि इन्वर्ट करेगा। भाई इन्वर्ट हो रहा है, नॉट लगाए। अब 0 और 1 हो गया, और गेट है तो एक तो 1 है ना, अगर एक भी 1 है तो आंसर दोबारा 1 आएगा। तो देखो वी गेट द आंसर सेम अगेन। आई बात समझ में, क्या गया थोड़ा सा भेजे में, गुड। बढ़ेंगे आगे, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी लेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पीवाईक्यू 2, कैसे बिहेवियर है, कैस्केडिंग लॉजिक एंड फाइनल इन्वर्जन। ठीक है, अब समझेंगे कि कैसे चीजों को इन्वर्ट करना है। इन फाइनल इन्वर्जन करने का मतलब जो टोटल आंसर कैलकुलेट करो, फिर उसके आगे नॉट लगा दो, इन्वर्ट कर दो, दैट इज द फाइनल इन्वर्जन। ठीक है, ध्यान से देखो।
फिर से मेरे पास गेट है, पहले आओ सब लोग उधर कुछ मत देखो, पहले इधर पहचानो, सब कुछ इधर पहचानो। देखो क्या है, ए और बी इनपुट है, डी मेरा आउटपुट है। तो भाई डी आंसर कैसे देगा, तो ये मेरा और गेट है। और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हो। ये मेरा सी है जो सीधे पहुंचेगा एफ पे, ठीक है। तो अभी एफ मेरा आंसर कैसे बनाएगा, तो एफ मेरा आंसर बना के देगा डी, और फिर और गेट है तो डॉट लगाएगा, किसके साथ बिहेव करेगा, सी के साथ। अब ये जो मुझे आंसर मिलेगा, ये जो मुझे आंसर मिलेगा, देखो इसके आगे बड़ा सा नॉट दिख रहा है तुम्हें, यानी जी मेरा फाइनल आंसर देगा। तो जी क्या कहेगा, जी क्या कहेगा कि एफ के आंसर को इन्वर्ट कर दो। ऐसे ऊपर आप बार लगा दोगे ना तो इसका आंसर इन्वर्ट हो गया, बस ये है। समझ गए बात को, पहले पहचानना सीखे, फिर वैल्यू रख के तो हम कर ही लेंगे। समझ गए बात को, चलो आ जाओ। हमने सबसे पहले नोड डी देखो चेक किया, हमें पता चला ये और है तो ए प्लस बी होगा, ठीक है। फिर हमने नोड एफ चेक किया, एंड वाला, देखो चेक किया, क्या मिला मुझे, डी डॉट सी मिला, डी डॉट सी। फिर हमने फाइनल जी पे पहुंचे, और जी पे देखे कि हम तो भाई नॉट कर रहे हैं, तो एफ का क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो एफ का इन्वर्ट कर दिया। अब कोई भी एक दो एग्जांपल्स हम रखेंगे, वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर दिखा देंगे। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, ए को 0, बी को 1, सी को 1। आ जाओ रखते हैं। तो हमने लिया ए को 0, बी को 1 और सी को 1। अब कोई भी आंसर, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फिलहाल सीखने के लिए अभी समझो। ए 0 1, तो 0 1 में से अगर कोई भी एक 1 हुआ तो आंसर मुझे 1 मिल जाएगा, क्योंकि और गेट है, ये 1 है तो ये सीधे यहां पहुंचा। अभी ये भी 1, ये भी 1, दोनों 1 है, तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, इनकी वजह से मुझे तो मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। अब लेकिन क्योंकि सर जी जो है वो क्या करने जा रहा है, इनका नॉट करने जा रहा है, तो 1 का नॉट जैसे करोगे फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 1 का 0 मिल रहा। गेट इट, आया, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन आपके लिए, इसलिए बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा नेक्स्ट है PYQ 3 इक्वेशन। अभी क्या है ये, इक्वेशन टू ट्रुथ टेबल। अब मुझे इक्वेशन से ट्रुथ टेबल तक जाना है, ठीक है। पूरी ट्रुथ टेबल डिफाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो मुझे क्या दिया गया और मुझे क्या बनाना है, समझना। मुझे ए और बी दो इनपुट दिए गए, ठीक है, जिनका आंसर मुझे ऐसे देना है, ए बार बी। तो ये ए इनवर्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है, वही इन्वर्जन वाला, ए इनवर्ट बी प्लस ए बी इनवर्ट, ठीक है। और बीच में प्लस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा, प्लस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा भैया और को। ये इनके बीच में समझो छोटे छोटे डॉट लगे, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड को, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो मेरे पास ये ए है, ए, इसके आगे नॉट लगा, जैसे ही इसका नॉट हुआ देखो तुरंत क्या बन गया, ए इनवर्ट, ठीक है। चाहे बार लगाओ चाहे ऐसे करके डैश लगा दो, इनवर्ट ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेरे पास बी इनपुट है, सीधे बी यहां पहुंचा। अब ये दोनों क्या है भाई, ये वाला क्या है, ये मेरा एंड कहलाता है। तो एंड कहलाएगा ए और बी के बीच का एंड। देखो कैसे लिखा हुआ है, ए डॉट बी करके लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब जरा आ जाओ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो देखो एक ही जगह से हम एक साथ दो दो तीन तीन गेट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझना, मेरे पास अभी ये ए है, तो देखो ये ए यहां पहुंचा। अब देखो बी यहां पे आया है, बी देखो बी यहां से यहां पहुंचा यहां पे। अब देखो इसके आगे नॉट लग गया, तो तुरंत बी क्या बन गया, बी इनवर्ट बन गया, बी इनवर्ट। अब ए और बी को फिर से एंड के साथ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ए डॉट बी इनवर्ट बन गया। तो मेरे पास ये इनपुट हो गया, एक ये इनपुट हो गया। अब दोनों को लेके चलेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। अब ये कौन है भाई, ये तो आपका और है। और क्या दोनों को कैसे शो करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई ए इनवर्ट बी और इसकी वजह से प्लस लगेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्ट। समझ गए बात को, ऐसा रिजल्ट है। अब चले ट्रुथ टेबल पे जंप करें और आंसर निकाल के दिखाएं। गेट तो समझ गए, ये सब समझ गए, अब चले शुरू करें। वेरी गुड। तो ए पे क्या करना भाई, 0 0 1 1, हमेशा वैसे ही करना, स्टार्टिंग से लेके चलना, कुछ बदलना नहीं है। बी पे 0 1 0 1 ले लिया, ले लिया। अब देखो ए का इन्वर्ट चाहिए, है ना, इन्वर्ट चाहिए, इन्वर्जन चाहिए। तो ए का 0 से 1 0 से 1 1 का 0 1 का 0, सिंपल। अब बी का भी कर लेते हैं, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, सारी चीजें बदल गई। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तो ये वाला पार्ट चाहिए। देखो इन्हीं दो से आंसर आएगा, तो पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, ए और बी का, ए इन्वर्ट का और बी के साथ, ठीक है। इन दोनों का आपस में कंबाइन करें। अब इनके बीच में कौन सा गेट काम कर रहा है, तो भैया उनके बीच में काम कर रहा है सर एंड गेट। तो एंड गेट क्या कहता है, दोनों 1 दोगे तभी आंसर 1 देंगे, ठीक है। तो इन दो के बीच में देखो 0 1 का क्या मिलेगा, 0 1 1 का क्या मिलेगा, 1 0 0 का क्या मिलेगा, 0 1 0 का भी क्या मिलेगा, 0। फिनिश, फिनिश हो गया, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी इनवर्ट, ठीक है। तो अब ए को पकड़ो, ए को पकड़ो और बी इनवर्ट को पकड़ो, इनको पकड़ो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किया जाए,
दोनों कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, तो फिर से सर ये एंड गेट से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो एंड गेट क्या कहता है कि मैं स्ट्रिक्ट फिल्टर हूं, दोनों 1 होंगे तभी 1 दूंगा, अदरवाइज सब 0 कर दूंगा। चलो 0 1, देखो ध्यान से 0 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0 0, अगेन 0, फिर से क्या मिला 0 1, और देखो 1 मिला तो आंसर आया 1 1, और 0 तो दोबारा क्या मिला 0 हो गया। अब फाइनल चलते हैं सम पे। अभी बीच में क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, प्लस मतलब और क्या कहता है कि कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर में 1 दे दूंगा। तो चलो इन दोनों में, दोनों 0 तो 0 आया, 1 0, एक 1 मिला तो 1 मिलेगा, एक 1 फिर से मिला तो 1 मिलेगा, दोनों 0 तो अगेन 0। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब कुछ सीखने को मिला। अब देखो ये जो टेबल का आंसर दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ, पता है ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप ट्रुथ टेबल देख के बताओ कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इतने सारे गेट मिला के भी इसका जो फाइनल आंसर है वो भी किसी एक गेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ध्यान से देखो 0 1 1 0, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव गेट पढ़ाए थे, याद है? एक्सक्लूसिव गेट अभी दिखाता हूँ, पैटर्न देख लो 0 1 1 0, ठीक है? अभी तुमको पैटर्न दिखाते हैं। चलो कम ऑन, फर्स्ट बैक हो जाओ जल्दी जल्दी। कितने गए हो, कितने गए हो, कितने गए हो? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है 0 1 1 0, कौन सा? एक्सक्लूसिव और गेट, मतलब एक्सक्लूसिव और गेट का आंसर हमें मिल सकता है वहां से, ठीक है? तो जब भी कभी ऐसे कोई आंसर में पैटर्न्स मिलेंगे तो वो हमसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि बताओ ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है? तो देखो इनसाइड टैग हमने यहां डाल रखा है, लुक क्लोजली एट द फाइनल कॉलम, दिस लॉन्ग एग्जीक्यूटिव मैथमेटिकली आइडेंटिकल टू अ सिंगल जोर गेट। सीखे? बढ़े आगे, बढ़े आगे। अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम सारे टाइप्स टच करने की कोशिश कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना। अगला PYQ4 है द 3 वेरिएबल वोटिंग मशीन। द 3 वेरिएबल वोटिंग मशीन हम क्यों लिखे हैं? कभी कभी क्या होता है कि एक साथ 3 इनपुट दे दिए जाते हैं और हमें आंसर देना होता है। तो इसके लिए सिंपल, बिल्कुल दिमाग को तैयार रखो कि 3 इनपुट्स में हम जो आंसर देंगे वो मेजॉरिटी का देंगे, जो ज्यादा वोट करेगा आंसर उसकी तरफ जाएगा, मतलब जिधर वोटिंग ज्यादा आंसर भी उसी का ज्यादा। समझ गए? 3 में से 2 जिधर जाएंगे रिजल्ट उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? आ जाओ। तो एक्टिविटी है मेरे पास V1 V2 V1 V3 और V2 V3, डॉट लगा है सबके बीच में, मतलब एंड गेट बिहेव करेगा। इसके बाद में यहाँ प्लस प्लस लगा है, इसका मतलब क्या करेगा? और गेट बिहेव करेगा, ठीक है? अब 3 एंड गेट्स प्रोसेस एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ वोटर्स, 2 और गेट्स कंपाइल द रिजल्ट। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? वोटिंग कर रहे हो। फाइनल प्लस प्लस को क्या कर रहा है? इसको कंपाइल कर रहा है, ठीक है? कंपाइल कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, सब एंड पे बिहेव कर रहे हैं, सब एंड पे बिहेव कर रहे हैं। और फिर फाइनल आंसर देखो, प्लस प्लस को और ने फाइनली क्या किया है? कंपाइल किया है। ध्यान से देखो, ये यहां से हमारा V1 हो गया, ठीक है? हो गया V1, और ये यहां से हमारा गया V2, ठीक है? तो V1 V2 आपस में कंपाइल होके पहुंचे। अभी देखो V1 V3 लिखा है, तो देखो ये यहां से V1 के लिए आओ, ठीक है? ध्यान से देखना मेरे पास, यहां से आइए, देखिए ये यहाँ पे V1 है और यहां से आइए, ये देखिए V3। तो V1 और V3 फिर से कंपाइल हो रहे हैं, फिर से हो रहे हैं, किसके साथ? एंड गेट के साथ। हो गया। अभी V2 और V3 बचा, V2 और V3। तो देखो V2 के साथ चलो, ये रहा तुम्हारा V2 और ये रहा तुम्हारा V3, ये भी एंड गेट से ही प्रोसेस्ड हुए हैं, ठीक है? हुए हैं। इसके बाद देखो ये रिजल्ट किसका मिला था तुम्हें? ये रिजल्ट मिला है इन दोनों का, ध्यान से समझना। ये रिजल्ट किसका मिला है? तो V1 का मिला है, और मुझे किसका मिला है यहाँ पे? V2 का। समझ में आ रहा है सर? V1 V2 का रिजल्ट मिला है। इसके बाद ये जो सबसे लास्ट वाला रिजल्ट आया है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, यहां से हम चल के आए थे यहाँ पे V2 V3, इसका रिजल्ट है, ठीक है? फिर ये फाइनली रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट कंपाइल होके इनको फाइनल करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? एंड के रिजल्ट्स आगे गए, एक इस और के पास, फिर एक इस और के पास, और फिर वो फाइनल कंपाइल होके यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है? इस तरह से गेट्स हमें मिल सकते हैं। तो अब दिमाग वाली बात ये कि ट्रुथ टेबल में हम सर कैसे करेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो ट्रुथ टेबल हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की। ध्यान से देखो क्या कह रही है ट्रुथ टेबल? द आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन 2 और मोर इनपुट्स आर 1। 2 या 2 से ज्यादा अगर इनपुट्स 1 होंगे तो ऐसी कंडीशन में ही हम आंसर 1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, V1 को हमने क्या लिया है? 0 0 0 0, सारे पार्ट हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अभी 1 1 भी करेंगे, ठीक है? ताकि आप क्वेश्चन ना रेज कर पाओ, ऐसा दिमाग में कोई कंफ्यूजन भी ना हो। अब V2 कैसे लिया? जैसे हमेशा पहले इजीली तरीके से करते थे वैसे, 0 0 1 1, ठीक है? V3 ले लिया 0 1 0 1, याद है? 0 0 1 1
0 1 0 1 ये हमेशा से लेते आए, बस V1 का हमने रिजल्ट 0 0 ले लिया। ठीक है, अब हम मेजोरिटी से आंसर देंगे, तीनों 0 है तो भाई 0 मिलेगा, 2 0 है, एक आया है तो भाई मेजोरिटी 0 की है तो भाई 0 जाएगा, 0 1 0 2 0 फिर से मेजोरिटी में आंसर गया, 0 1 1 दो बार 1 आया, मेजोरिटी इस बार 1 को ही, इसलिए हमने आंसर 1 दिया। ठीक है, अभी V1 का पार्ट हम देखो यहाँ चेंज कर रहे हैं, हमने 1 1 1 1 ले लिया, बाकी सबको एज इट इज रखा 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 0 मेजोरिटी 0 तो जाने दो, 1 0 1 मेजोरिटी 1 की तो 1 आया, 1 1 0 मेजोरिटी 1 की तो 1 आया, 1 1 1 सभी कुछ 1 हो गया तो मेजोरिटी में 1, आंसर भी 1 हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से रिजल्ट देख के हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल तक पहुंचते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ में आया? समझ में आया? सर ये कुछ नहीं बोलेगा तो इतना ट्रुथ टेबल देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया बात को? अगर वैल्यूज गिवन कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं गिवन कर रहा है तो आप ये पटकोगे। समझे बात को? चलो बढ़ते हैं आगे, तेजी से सीखते हैं। PYQ 5 द सिंप्लीफिकेशन ट्रैप क्या है? ध्यान से देखोगे, A और B। अब A और B जो है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो A यहां से कनेक्ट होते हुए पहुंचेगा इनके लिए भी, और A यहां से डायरेक्ट कनेक्ट होके लिए और में भी पहुंच रहा है। मतलब इतने ज्यादा जगह इनको परफॉर्म किया गया है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, पहले क्या करें, अब क्या करें, बाद में क्या करें। तो आपको सिंपल बात समझनी है, हर एक पार्ट को एक एक करके ब्रेक डाउन करना है बहुत इजी तरीके से, और इसके बाद फिर इनको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, जैसे इन्होंने हमें दिया कॉलम A AB और AB इन्वर्ट के लिए हमें करना है, और सबके बीच में देखो प्लस लगा रखा है, मतलब फाइनल आंसर किसके साथ सॉल्व होने वाला है, और के साथ सॉल्व होने वाला है। समझ में आ रहा है भाई? किसी से आंसर A मिला मुझे, देखो ना यहाँ से सीधा डायरेक्ट A यहाँ पे पहुंचा तो A मिला मुझे, फिर सॉल्व होते हुए एंड की हेल्प से AB मिला, फिर अगले एंड से मुझे AB इन्वर्ट मिलेगा, और फिर ये तीनों चीजें देखो 1 2 और 3, ये 3 रिजल्ट फिर जाके और से सॉल्व होंगे। समझ गया बात को? तो हमें क्या करना, हर पार्ट को पहले छोटा छोटा ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद फिर 0 1 0 1 लेना है और ले जाके फाइनल आंसर पुटअप करना है। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा खींच के सीधे चलेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल मिलेगा और वहीं पे इसको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से, स्पीड से। PYQ 6 टाइप में क्या मिलने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अगर आप PYQs करोगे तो आपको सीधे इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिवर्सल गेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इसमें क्या है, चैलेंज क्या है? बिल्ड एन एंड गेट। आपको एक एंड गेट बनाना है, क्या यूज करके? केवल नैंड गेट को यूज कर सकते हैं। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, नैंड गेट ही यूज करना, और उससे क्या बनाओगे? एंड गेट। सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पे। ठीक है, ऐसे सर्किट मिलेंगे और आपको आंसर टिक करना होगा। ध्यान से देखो, पहला मेरे पास क्या है? नैंड गेट, फिर नैंड गेट। 2 बार हमने नैंड गेट यूज करके एंड गेट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे करना है, ध्यान से। A और B, ठीक है, A और B कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई? ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। कैसे? एंड गेट की हेल्प से। अब इसके ऊपर नॉट भी लगा है, तो नॉट लगाने के लिए भाई देखो हमने उसके ऊपर बार लगा लिया, बन गया नैंड, बन गया नैंड। आगे फिर से क्या हुआ? अभी ये मेरा A रिजल्ट है, अब इसके ऊपर क्या करना है भाई? फिर से नॉट लगाना है, तो मैंने एक बार फिर से नॉट लगा दिया। अब जब 2 बार नॉट आता है ना तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है और आपको इनिशियल रिजल्ट दे देता है। किसका रिजल्ट दे दिया भाई? इसने एंड गेट का दे दिया। मतलब अगर नैंड गेट 2 बार हम ऑपरेट करेंगे तो मुझे वापस एंड गेट मिल जाएगा। क्या बात समझे? क्या बात समझे? ठीक है, आ जाओ, ट्रेस द लॉजिक। लॉजिक समझते हैं। स्टेज 1 में क्या हुआ? सबसे पहले नैंड का आउटपुट A डॉट B मुझे इन्वर्टेड फॉर्म में मिला। सेकंड वाले नैंड ने कैसा काम किया? उसने नॉट जैसा बिहेव किया कि जो आंसर तुम लेके आ रहे हो बस मैं उसको इन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी इनपुट्स टुगेदर थे उनको उसने इन्वर्ट कर दिया। देखो, इन्वर्ट स्टेज 1, पहली स्टेज वाले को इन्वर्ट कर दिया उसने, और जैसे इन्वर्ट करोगे तो डबल इन्वर्टेड A डॉट B मिल गया। मिला कि नहीं? मिला ना? तो ये जैसे तुमको मिले तुरंत समझ जाना कि क्या है। 2 बार नैंड लिखा मतलब क्या है? एंड है। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? टेबल्स देखने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए बात को? फिगर देख के आंसर आप दे दोगे, फिगर देख के आंसर दे दोगे। चल, PYQ 7 द नॉर इक्विवेलेंस। द नॉर इक्विवेलेंस वही जो नैंड के साथ हुआ वो नॉर के साथ भी होता है। आज चैलेंज है, आइडेंटिफाई द बेसिक गेट इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑल नॉर सर्किट। ठीक है, नॉर सर्किट्स के लिए इक्विवेलेंस, तो एक्सप्रेशन देखो क्या मिला? A नॉर B, फिर नॉर A नॉर B अगेन। ठीक है, ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, ये किसका सिंबल है? और का। और का इसके आगे क्या लग गया? नॉट लग गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस B। ये क्या बना? और गेट बना। अब नॉट लगाने के लिए भाई हमने लगा दिया। अब दोबारा देखो, इसका फिर से नॉट हो रहा है, तो इस पूरे रिजल्ट के ऊपर एक बार और नॉट लगा दो।
ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, लगा दिया। अब दो नॉट आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, फाइनल आंसर क्या देंगे आपको, ए प्लस बी देंगे। फर्स्ट नॉर आउटपुट ए प्लस बी का इन्वर्टेड हुआ, सेकंड वाले नॉर एक्ट से कैसे काम किया, ऐसा इन्वर्टर की तरह काम किया, और जब डबल इन्वर्टेड होगा तो आंसर वापस ए प्लस बी आपको मिल ही जाएगा। तो देखो टू कैस्केडिंग नॉर गेट्स क्या देते हैं, वन और गेट आपको बना के देते हैं, जैसे एंड गेट में मिला था। समझ गए बात को, गेटिंग माई पॉइंट्स। चले आगे, चले आगे, फास्ट सीख रहे हैं। अब PYQ 8 किस पे बेस्ड होने वाला है, तो अभी थ्योरम आएगी डी मॉर्गन थ्योरम, जिसका हम यहाँ पे एक विजुअल प्रूफ आपको देने वाले हैं। क्या नाम है, डी मॉर्गन थ्योरम। बड़ी आसान है, एक लाइन है, यही पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे, अपने आप आ जाएगा। ध्यान से समझना क्या कहती है थ्योरम, सुनना थ्योरम क्या कहती है, कहती है ब्रेक द लाइन। क्या कहती है, ब्रेक द लाइन, और फिर कहती है चेंज द साइन, फिर कहती है चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ठीक है, अभी देखो एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस का मतलब और के ऊपर देखो बाल लगा, मतलब ए प्लस बी का इन्वर्टर। अब इसको क्या करना है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ब्रेक द लाइन, तो इसके ऊपर की लाइन तोड़ो, देखो तोड़ दी तोड़ दी तोड़ दी, फिर देखो साइन है प्लस, कह रहा है कि चेंज द साइन, देखो साइन चेंज कर दिया। बस इतना है डी मॉर्गन, बस इतना है डी मॉर्गन। अगले तरीके से कैसे हो सकता था, मान लो ऐसे लिखा होता तो क्या करते, ब्रेक द लाइन तो ब्रेक कर देते, फिर कहते चेंज द साइन, चेंज कर देते, खत्म हो गया, खत्म हो गया। इजी है, इजी है। ओके चलो आ जाओ। अब दोनों सर्किट्स से हम आपको शो करके देंगे, जो हमने लिखा शो करके देंगे कि दोनों के आंसर बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला किस पे हमने बनाया है, ए प्लस बी के नॉट पे। ठीक है, तो नॉर गेट हम बना रहे हैं, नॉर गेट, नॉट प्लस और। ठीक है, देखो ध्यान से, ए बी लिया मैंने ए प्लस बी का कुछ आंसर निकाला, फिर इसके ऊपर नॉट लगा दिया। ठीक है, फिर इन्वर्टेड करके ये बनाया, तो ए का नॉट, तो ए का नॉट, बी का नॉट, बी का नॉट, फिर किससे ऑपरेट करना है, डॉट से। डॉट का मतलब एंड गेट, तो देखो एंड गेट पे ऑपरेट किया हमने। अब दोनों से रिजल्ट देखना सेम मिलने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ इस सर्किट पे आ जाओ, ध्यान से। ए बी 0 0 1 1, बी पे आओ 0 1 0 1। आंसर क्या मिलना चाहिए, और के अकॉर्डिंग। और क्या कहता है, एक भी 1 हुआ तो मैं आपको 1 दे दूंगा। ठीक है, तो 0 0 का मिलना चाहिए था मुझे 0, लेकिन क्योंकि आगे नॉट लगाया तो उसने 1 बना दिया। 0 1 का मिलना चाहिए था 1, नॉट की वजह से 0, 1 0 1 0 का 1 मिलना चाहिए था, नॉट की वजह से 0 हो गया। 1 1 का क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन नॉट की वजह से 0 हो गया। समझ में आया, क्या समझ में आया। वैसे यहाँ पे आ जाओ, वैसे यहाँ पे आ जाओ। चलो अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ए क्या है, ए का नॉट करो, तो इन सबका नॉट करो पहले। तो भाई 0 का क्या मिलेगा तुमको, 1 मिलेगा, 0 का 1 मिलेगा, 1 का 0 1 का 0। ठीक है, अब बी का नॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखा, तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और 1 का 0 कर दिया मैंने। ये क्या किया मैंने, ए का नॉट, ये मैंने क्या किया, बी का नॉट। अब तुमको क्या करना है, अब सीधे एंड गेट के साथ लेके जाना। तो एंड गेट कैसे बनेगा भाई, ए नॉट बी नॉट, बनाऊ मैं, तो 1 1 1 देगा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। क्या आंसर इसी से मैच कर रहा है, क्या ये वाला आंसर इसी से मैच कर रहा है, एग्जैक्ट सर, बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहा है। आई बात समझ में। तो डी मॉर्गन थ्योरम बस लिखने का तरीका बदल देता है, क्योंकि जब आपको आंसर मिलेगा ना, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज मिलते हैं आपको, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे, तो उस 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ना मिलके पता आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे, तो इसी का आंसर वो होगा। तो आप तुरंत साइन चेंज करना, लाइन तोड़ना और बात बन जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। बढ़ू में आगे। ओके सर, अगला PYQ 9 आ गया है मेरे पास, आइडेंटिफाई द अननोन गेट। बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन चीज है ये। एक अननोन गेट दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि है कि नहीं। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो, द सर्किट, अभी मुझे यहाँ पे एक सर्किट गिवन किया जाएगा, ए और बी इनपुट दे दिया गया, उसके आगे देखो बड़ा सा नॉट लगा दिया गया ये। ठीक है, और अब मुझे फाइंड आउट करना है। अब जरा इधर देखो तो मुझे क्या मिला है कि भाई A 0 0 1 1, B 0 1 0 1, जैसा बेसिक होता है। अब इसका आंसर देखो मुझे क्या मिला है, 1 0 0 1 मिला है। अब मुझे पहचानना है कि भाई अंदर कौन सा गेट है। अब ध्यान समझना, अंदर कैसा भी गेट हो, इस गेट के आगे नॉट लगा है, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो नॉट से होना चाहिए, ना तो एंड हो सकता है ना और हो सकता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फाइनल की बात कर रहा हूं। तो फाइनल ना तो एंड हो सकता है ना और हो सकता है। समझ में आ रही बात। होगा क्या, हो सकता है नॉर गेट हो, एंड लगा है। सुनना मेरी बात,
ठीक है, हो सकता है नैंड गेट हो सकता है एक्सक्लूसिव नॉर हो, एक्सक्लूसिव और भी नहीं होगा क्योंकि नॉट लगा होना चाहिए, तो एक्सक्लूसिव नॉर हो सकता है। तो ये जो तीन है इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब चलो जरा ये टेबल देखो क्या लिखा है 1001। ये कैसा आंसर दे रहा है यार, ये तो बिल्कुल ऐसा आंसर दे रहा है कि हम सेम वाले पे आंसर देंगे। याद है अभी हम लोगों ने बात की थी डिटेक्टर दो तरह के होते हैं। ये कौन सा डिटेक्टर है, ये कह रहा सेम डिटेक्टर, और सेम डिटेक्टर जब पहचानता है तो तुरंत 1 देता है, बाकी में 0 देता है। और सेम डिटेक्टर का नाम क्या था भैया, XNOR। याद आया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। मतलब ये पूरा कंबाइन होके क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। अब इसको तोड़ो, इसके आगे का नॉट हटाओ, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एन हटा दो, तो क्या बचा भाई, एक्सक्लूसिव और गेट। इस पे नॉट लगा दो तो वो बन जाएगा। आया समझ में। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया अंदर कौन सा गेट रखा हुआ है। देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ना आराम से। समझ के बात को, सिखा दिया ना। आसान लग रहा है ना, चीजें है आसान। ठीक है, बस पहली बार है तो थोड़ा अजीब लगेगा, बाकी सब कुछ आसान है। PYQ 10 टाइप में आओ, क्या है द फाइनल बॉस ट्रेस। मैंने कहा था ना क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा लंबा चौड़ा, इधर उधर से घुमा फिरा के आ गया। आओ लपेटते हैं। देखो चैलेंज मुझे क्या दिया गया, मुझे z फाइंड आउट करना जब e की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 0 हो और c की वैल्यू 1 हो। कुछ मत देखो, बस मेरे साथ आ जाओ। a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 0 रखी, c की वैल्यू 1 रखी। ठीक है, अभी कनेक्शन देखो, a का कनेक्शन तो सीधे यहां से, पर b का कनेक्शन दो जगह। देखो दिख रहा है। फिर c का कनेक्शन यहाँ पे। अभी ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, तो सर ये एक्सक्लूसिव और गेट है। कैसा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, दिख रहा। ठीक है, चलो 1 और 0 समझना मेरी बात। 1 और 0 का आंसर आया, तो 1 और 0 ये क्या करता है, एक्सक्लूसिव और गेट कहता है दोनों कहीं डिफरेंट मिले तो तुरंत 1 दे दूंगा। तो 1 0 मिला ना, डिफरेंट है ना दोनों, आंसर तुरंत क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि डिफरेंस डिटेक्टर है। ठीक है, अभी आ जाओ बी पे आओ। यहाँ पे इनके पास ये 0 है, ये 1 है, ये कौन सा गेट है, तो भाई ये सर हमारा एंड गेट है। एंड गेट कहता है 0 1 में से कोई भी अलग हुआ तो आंसर तुरंत 0 दूंगा। तो देखो दोनों में अलग है, आंसर तुरंत क्या मिलेगा, मुझे 0 मिल गया। कहां लिखा है 0, देखो 0 मिल गया। अभी उसके आगे देखो ये छोटा सा इन्होंने बबल लगा दिया। अब बबल के कहते हैं कि भाई जो तुम दोगे उसको मैं बदल दूंगा। तो इसने दिया 0 और ये बदल के क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो देखो इसने इन्वर्ट कर दिया, तुम्हें यहाँ पे एक 1 मिला, तुम्हें यहाँ पे एक 1 मिला। अब ये कौन सा गेट है सर, हमारा और गेट है। ये कहता है कोई भी एक 1 है तो आंसर 1 दे दूंगा, हमारे तो दोनों 1 है, तो तुमको दौड़ के 1 देना पड़ेगा। देखो 1 दे दिया, जेड का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। गेट इट, आया समझ में, आया क्लियर हुआ। तो हमने हर तरह के टाइप टच किए, आपको बेसिक सिखा दिया। अब जाओ ढूंढो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इनसे मिलते जुलते ही मिलेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, कुछ इजी लगेंगे, कुछ डायरेक्ट यहां से पढ़ाए हुए सीधे मिल जाएंगे, कुछ में दिमाग लगाना पड़ेगा। जाइए ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन करिए और इसे 2 से 3 बार देख लीजिए, एनी हाउ आपको चीजें आ जाएंगे, गारंटी है सर। क्या बात समझ गए, गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आप बेहतर कर पाओ नीट पे। ठीक है, किसी भी चीज में आप बेहतर करना चाहते हो, मैं आपके न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।